let's discuss dihybrid cross and Mendel's third law of inheritance. So before studying the Mendel's third law of inheritance, let's first of all understand the dihybrid cross, और इसमें हम लोग ये क्रॉस किस प्रकार से करवाते हैं इसको हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? When two factors are taken into account during a single cross। मतलब हम लोग जब क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, तो जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बीच में एक करैक्टर को एक बार ध्यान में रखा, उसी प्रकार से डाइहाइब्रिड क्रॉस के बीच में जो दो हमारे जो करैक्टर्स हैं, ट्रेट हैं, उनको जो है वो हम लोग जो है वो ध्यान में रखेंगे। तो कोई भी दो करैक्टर जो है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। Let's first of all select the parents for the dihybrid cross। पेरेंट्स जो है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं tall having a tall plant having the round seed। tall plant having the round seed, ये हमने डोमिनेंट करैक्टर जो है वो सिलेक्ट किया है। इस क्रॉस इसकी हम लोग जो क्रॉसिंग करवाएंगे वो किसके साथ? ड्वार्फ प्लांट हैविंग द रिंग सीड। ओके, तो कौन से करैक्टर सिलेक्ट किए हैं हम लोगों ने? टॉल प्लांट हैविंग द राउंड सीड एंड dwarf plant having the wrinkled seed। Let's write down its genus type TT and RR, और इस तरफ small t and small r and small r। तो इस प्रकार से डाइहाइब्रिड क्रॉस के बीच में हमने दो करैक्टर जो हैं वो सेम टाइम पे कंसीडर किए। अब हम लोग इसके जो है वो गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके गैमीट्स जो है वो बनाते हैं। तो गैमीट्स जो है वो इसके क्या बनेंगे? T and R, क्योंकि सिमिलर गैमीट्स बनेंगे। वैसे दो गैमीट्स हम लोग इसके बना सकते हैं, TR and TR, TR and TR, TR and TR। ओके, तो इधर भी लेकिन वो दोनों गैमीट एक जैसे होंगे, इसलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर लिखते हैं गैमीट्स। हम लोग जो है वो एक ही जो है वो करैक्टर जो है वो जो गैमीट है वो उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पर स्मॉल t एंड स्मॉल r, ये जो है वो हमारे क्या बने? गैमीट्स बनते हैं। अब हम लोग इसकी क्या करवाएंगे? क्रॉसिंग करवाएंगे। ओके, तो क्रॉसिंग जब हम लोग करवाएंगे तो हमारे पास जो F1 हाइब्रिड है, जो F1 हाइब्रिड इंडिविजुअल है, वो क्या मिलेगा? T with small t and R capital R with small r। ये हमारे पास जो है वो F1 हाइब्रिड जो है वो हमारे पास मिलता है। अब इसका क्या कैरेक्टर होगा? इट्स कैरेक्टर इज टॉल एंड राउंड। मैंने आपको जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था वो हम लोगों ने करवाया था, सेम वैसा ही है, जस्ट गैमीट्स का जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो F1 हाइब्रिड है, इसमें कैरेक्टर, द कैरेक्टर्स व्हिच अपीयर in the F1 they are known as the dominant characters। तो इसमें क्या अपीयर हो रहे हैं? tall and round। तो ये क्या है? a tall plant having the round seed। जब हमने इस जो सीड हम लोगों को मिले इस क्रॉसिंग के बाद, उनको जब जमीन में लगाया तो ये पौधे जो थे वो कैसे हुए? tall having the round seed। तो यहाँ तक F1 जनरेशन तक आपकी समझ में आ गया। अभी हमें ब्लैक बोर्ड की जरूरत है, तो मेरे को ये मिटा करके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो मैं इनको F1 हाइब्रिड को अब ऊपर लिखूंगा यहाँ पर। तो ये F1 जो हाइब्रिड हमारे पास है उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। F1 हाइब्रिड T स्मॉल t R एंड स्मॉल r। अब हमने इस F1 हाइब्रिड की क्या करवानी है? सेल्फिंग करवानी है। जब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो इस क्रॉस विद द सिमिलर प्लांट के साथ इसकी क्रॉसिंग करवाएंगे।
अब इसके जो है वो गैमीट्स बनाने हैं। इसके गैमीट्स भी जो है वो सिमिलर होंगे, मगर इसके पहले जब हम लोग करते थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बीच में तो 2 गैमीट बनते थे, मगर यहाँ पर जो है वो 4 गैमीट बनेंगे। अब क्या गैमीट जो है वो पहले इसके गैमीट हम लोग बनाएंगे। तो गैमीट्स डाई हाइब्रिड क्रॉस में किस प्रकार से बनाए जाएंगे, पहले आप जो फर्स्ट कैपिटल टी है उसके ऊपर हाथ रखेंगे एंड देन मल्टीप्लाई विद these two जीन्स। ये जो 2 हमारे पास जीन है इसके साथ जो है वो अलील जो है इसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास कैपिटल टी और एंड देन स्मॉल टी, capital T and small. Then this small t is crossed with small t and r, small t and small r. तो इस प्रकार से आप समझ गए कि पहले हम लोगों ने जो कैपिटल टी है उसको इसके साथ और इसके साथ जो है वो क्रॉस किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और उसी प्रकार से फिर स्मॉल टी को लेकर के इसके साथ और इसके साथ। तो इस प्रकार से ये 4 गैमीट जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। सिमिलर गैमीट्स जो हैं वो इस तरफ भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा इसको सेंटर में लिखता हूं। स्मॉल टी और नहीं, पहले कैपिटल टी ही आएगा, कैपिटल टी और उसके बाद स्मॉल टी, कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। ये 4 गैमीट देखने को मिले। अब यही 4 गैमीट जो है वो हम दूसरी तरफ को भी बनाएंगे, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। ये गैमीट जो है वो हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्रॉसिंग करवाएंगे। तो एक चौकोर बोर्ड जो है वो हमें बनाया जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो जो चौकोर बोर्ड जो है वो यहाँ पर जो बनता है इस प्रकार से हम लोग चौकोर बोर्ड जो है वो बनाएंगे 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 3, 4, 4 4 जा 16। तो टोटल 16 जो हमारे पास है वो नए ऑफस्प्रिंग जो है उनकी प्रोबेबिलिटी है मिलने की। तो हम लोग इसकी क्रॉसिंग किस प्रकार से करवाएंगे। अब फर्स्ट इसके साथ इसको, इसको इसके साथ इस प्रकार से जो है वो इनकी क्रॉसिंग हम लोग करवाएंगे। तो टी आर एंड आर, उसके बाद टी आर एंड स्मॉल आर, देन कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल टी, स्मॉल टी, देन कैपिटल आर, स्मॉल आर, देन कैपिटल टी आर, स्मॉल आर, टी आर आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, इसके बाद कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, टी, स्मॉल टी, आर, देन स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, देन कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, and then small t, capital R, small r, and then small t, small r and small r. So these are the 16 probability जो है वो यहाँ पर इस प्रकार के ऑफस्प्रिंग बनने की जो है वो प्रोबेबिलिटी है। तो ये करैक्टर क्या क्या होंगे, अब हम लोग
इसको देखिए, जब हम लोगों ने F1 हाइब्रिड की जो सेल्फिंग करवाई, तो अब हम लोगों को क्या क्या जो है वो करैक्टर जो है वो यहाँ पर बच्चों के बीच में जो है वो मिलते हैं, उनको हम लोग जो है वो ध्यान से नोटिस करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट, और हम लोग उसको जो है वो एक डिफरेंट इंक से जो है वो मार्क करेंगे। दिस कैरेक्टर इज द टॉल एंड राउंड, प्योर टॉल एंड राउंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं। दिस इज द अगेन टॉल एंड राउंड, दिस इज अगेन टॉल एंड राउंड, क्योंकि यहाँ पर टी और आर जो है वो डोमिनेंट जीन जो है वो प्रेजेंट है। दिस इज अगेन टॉल एंड राउंड, ये हाइब्रिड टॉल एंड राउंड है। अब दिस इज अगेन टॉल एंड राउंड, दिस इज नॉट टॉल एंड राउंड, इसको छोड़ देंगे। दिस इज टी एंड आर प्रेजेंट है, टॉल एंड राउंड, दिस इज नॉट टॉल एंड राउंड। यहाँ पर आएंगे टॉल एंड राउंड, दिस इज अगेन टॉल एंड राउंड, क्योंकि एक टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये भी टॉल एंड राउंड है। ये टॉल एंड राउंड नहीं है, ये भी नहीं है। दिस इज टॉल एंड राउंड, दिस इज नॉट टॉल एंड राउंड, दिस इज अगेन नॉट, दिस इज अगेन नॉट। तो ये हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, चाहे वो प्योर है तो वो हम लोगों को नहीं देखना है अभी। यहाँ पर हम लोगों को टॉल एंड राउंड के जो प्लांट हैं वो कितने जो है वो देखने को मिले, वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं 9 इन नंबर्स। नाउ लेट्स डिस्कस द अनदर करैक्टर। अब हम कोई और करैक्टर लिखते हैं, ये वाला जो है ये किस प्रकार से होगा। अब आप देख रहे हैं 2 टॉल जीन आर प्रेजेंट एंड 1 रिसेसिव इज देयर, तो ये होगा टॉल और रिंकल। स्मॉल आर किस चीज का करैक्टर है, रिंकल का, तो ये हुआ टॉल एंड रिंकल। क्या हुआ ये, टॉल एंड रिंकल। इसके नीचे हम लोग ब्लैक इंक मार्क करते हैं। अब यहाँ पर भी एक टॉल जीन जो है वो प्रेजेंट है, साथ में कौन सा है, स्मॉल आर, तो ये भी टॉल एंड रिंकल। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग ये देख रहे थे आगे कि एक करैक्टर हमारे पास टॉल एंड राउंड बना, उसके अलावा जो है वो और क्या करैक्टर जो है वो यहाँ पर बनेंगे, आप म्यूट कर दीजिए अपने आप को। इसके अलावा हमारे पास टॉल एंड रिंकल, ये भी टॉल एंड रिंकल दिस करैक्टर। इसके अलावा अब ये देखिए, ये टॉल एंड रिंकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कैपिटल टी जो है वो नहीं है, यानी कि टॉलनेस का करैक्टर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो टॉलनेस का करैक्टर है, तो ये भी कौन सा करैक्टर हो गया, टॉल। और यहाँ पर दो जो है वो क्या है, स्मॉल आर हैं, तो इसलिए ये जो करैक्टर है ये भी कौन सा है, टॉल एंड रिंकल। ओके, तो ये करैक्टर जो है वो हम लोगों को 1 2 और 3 ये अलग करैक्टर देखने को मिले, टॉल एंड रिंकल। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करैक्टर जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, वो उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट मार्क करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आओ, देयर इज द, अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 स्मॉल टी हैं, यानी कि ये क्या है, ड्वार्फ, और साथ में क्या है, कैपिटल आर है, तो ड्वार्फ एंड राउंड ये करैक्टर हम लोगों को देखने को मिला। इसको देखेंगे, ये भी जो है वो कौन सा है, ड्वार्फ एंड राउंड। सेकंड, क्या ऐसा कोई और चीज है, ये देखिए स्मॉल, 2 स्मॉल टी हैं और एक कैपिटल आर है, तो ये भी कौन सा है, ड्वार्फ एंड राउंड हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और ये सबसे अलग करैक्टर यहाँ पर 2 स्मॉल टी एंड 2 स्मॉल आर, जो पेरेंट्स का करैक्टर है कौन से, ड्वार्फ एंड हैविंग द रिंकल्ड सी, तो इसको हम लोग अनमार्क इसी प्रकार से रहने देते हैं, क्योंकि ये अकेला ही है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। अब हम बारी आती है किसकी, रिजल्ट की। तो हम लोगों को यहाँ पर मिले 9 टॉल एंड राउंड, 9 मिले टॉल एंड राउंड, एंड 3 टॉल एंड रिंकल, टॉल एंड रिंकल्ड, और 3 और ये 1 2 एंड 3, ये 3 जो है वो यहाँ पर रेड से ही मार्क करते हैं, 1 2 एंड 3 ये मिले हम लोगों को ड्वार्फ
एंड राउंड। एंड फोर्थ वन, जस्ट वन जो हम लोगों को मिला, वो मिला हम लोगों को ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। तो इस प्रकार से चार जो है वो हम लोगों को जो है वो प्रोजेनी यहाँ पर मिलती है, और चार तरह के ऑफस्प्रिंग जो है वो हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। तो इसकी दिस इज द जीनोटाइपिक रेशो। ये क्या है? जीनोटाइपिक रेशो जो है वो इसकी क्या 9:3:3:1। ये यहाँ पर तो चलो हम लोगों ने इसका नंबर लिखा, ये 1 9:3:3:1। ओके, तो ये है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब कल के लिए चलो मैं आपको बताऊंगा, होमवर्क भी दूंगा कि देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो आपने घर में करने हैं, और उनका सबका रिजल्ट जो है वो यही निकलेगा 9:3:3:1। इस प्रकार की रेशो में जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो है वो मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब आप जो है वो यहाँ पर एक और चीज जो है वो लिखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जब हम लोगों ने ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो है वो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने जो है वो क्रॉसिंग ये हम लोग करवाते हैं, तो यहाँ पर ये चीज जरूर लिखनी है कि इस तरफ को भी गैमेट्स, यहाँ पर आप लिखेंगे गैमीट्स, इधर को भी और इस तरफ को भी, ये एरो जरूर लगाएंगे कि ये हमारे इस तरफ को गैमीट्स हैं, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी। और आप अलग कलर की पेंसिल लेकर के या जो है वो उनको डिफरेंट तरह से मार्क कर करके जो है वो यहाँ पर जरूर शो करेंगे कि हमारे पास इस प्रकार के रिजल्ट जो है वो आते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस, दिस इज ऑल अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद we have to explain the principle of independent assortment। जो मेंडल्स का तो थर्ड लॉ है, ये क्या है? दैट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। ये लॉ क्या बोलता है? जीन्स ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं जो हैविंग द डिफरेंट कैरेक्टर्स, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लोकेटेड इन द डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो लोकेटेड हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन। कब होती है? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। मैं थोड़ा सा इसको जो है वो इस प्रकार से आपको समझाऊंगा। मेंडल ने जो था वो मेंडल सेलेक्टेड द 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हिच आर, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। तो मान लो यहाँ पर जो है वो टॉलनेस का कैरेक्टर है। हर एक इंडिविजुअल के बीच में मैंने बोला 2 अलील होते हैं। ओके, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 नंबर होता है, डिप्लॉयड नंबर होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक मदर से आता है, एक फादर की तरफ से आता है। तो इसके ऊपर जो है वो टॉलनेस का कैरेक्टर है, और यहाँ पर जो है वो having the round, a plant having the tall and round seed। देख टॉल उसका कैरेक्टर है, और दूसरा उसके साथ जो कैरेक्टर जुड़ा हुआ है वो क्या है? हैविंग द राउंड सीड। नाउ ये बोलता है कि these are located on the different pair of chromosome। ये एक साथ नहीं है, these are located on the different pairs of chromosomes, ये जो कैरेक्टर्स हैं। तो ये बोलता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, अब गैमीट में जो है वो ये मतलब एक सेट जाएगा, दूसरा सेट जाएगा। गैमीट जब इसका बनेगा तो वो क्या है? 2n से क्या हो जाएगा? n and n। तो यानी कि एक सेट क्रोमोसोम का इधर हो जाएगा, दूसरा सेट जो है वो इधर हो जाएगा। अब चलो मैं यहाँ पर जो है इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, इसके पास ये वाला कैरेक्टर रिंकल कैरेक्टर है एक क्रोमोसोम के ऊपर, और ये हाइब्रिड है तो इसके ऊपर जो है वो क्या शो हो रहा होगा कि एक जो है वो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही F1 हाइब्रिड में शो होता है।
तो जब ये गैमीट बनेंगे तो हम ये बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, इस गैमीट के बीच में 7 क्रोमोसोम होंगे, इसके बीच में 2 3 4 5 6 7। लेकिन जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जब ये अलग अलग हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस, तो ये करैक्टर अपनी मर्जी से जाते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला जो आर है 1 2 3 4, वो यहाँ पर आ गया इसके बीच में, और ये वाला जो आर है 1 2 3 4 वो इसके बीच में चला गया। अब ये मान लो हम लोग स्मॉल टी मान करके चलते हैं इसको, तो ये वाला स्मॉल टी जो है वो इधर आ गया और इधर जो है वो स्मॉल टी रहा। अब ये देखो नई कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जो जीन्स which are controlling the different characters which are present on the different pairs of chromosome, जो अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, they assort independently, वो अपनी मर्जी से जो है वो अलग होते हैं during the time of gamete formation। तो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल का लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अब दिस लॉ इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब ये लॉ जो है इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ डाइहाइब्रिड जो क्रॉस है उसकी हेल्प से जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी हमने डाइहाइब्रिड जो क्रॉस है वो किया था, चलो जल्दी से फिर से जो है वो हम लोग करते हैं। अ प्लांट हैविंग द राउंड एंड येलो सीड, मैं सीधा राउंड एंड येलो सीड, डोमिनेंट कैरेक्टर है इज क्रॉस्ड। आप वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है कि पूरा हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग पेरेंट्स कैसे पेरेंट्स हैं, हैविंग द राउंड एंड येलो सीड इज क्रॉस्ड with another plant having the wrinkled and green seed, wrinkled and green। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, स्मॉल r एंड स्मॉल y। गैमीट्स बनाएंगे r y, गैमीट्स इसके r एंड y। अब सीधा F1 हाइब्रिड r स्मॉल r y एंड स्मॉल y, ये है हमारा F1 हाइब्रिड। और इसका क्या कैरेक्टर है, दिस प्लांट हैविंग द राउंड एंड येलो सीड, इसके जो है वो राउंड एंड येलो सीड होंगे। अब वैसे ही इसके हम लोग क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। इस क्रॉस इसकी हम सेल्फिंग करवाएंगे। तो जब सेल्फिंग करवाएंगे तो आप समझना है कि जो F1 हाइब्रिड है हमारा इज क्रॉस्ड विद द सिमिलर प्लांट हैविंग द सिमिलर जीनोटाइप, जो प्लांट है उसका जो है वो बिल्कुल सिमिलर जीनोटाइप है, उसके साथ जो है वो हम इसको क्रॉस करेंगे। तो इसके गैमीट आप इधर को बना ले, इसको जो है वो आप इधर को लिख लेंगे लाइक दिस। ओके, तो गैमीट बनाने का तरीका मैंने आपको बनाया कि किस प्रकार से हम गैमीट बनाते हैं। आर वाई, फिर इसी आर को आर स्मॉल वाई, फिर इसको स्मॉल आर वाई स्मॉल आर एंड वाई। इस प्रकार से जो है वो आपने गैमीट बनाने हैं। यही गैमीट जो है वो इस प्रकार से बनेंगे, इधर को भी, और इसके जो है वो आप इस तरफ को लिख लीजिए, इसके गैमीट इसके नीचे लिखिए। तो ये फिर से आर वाई आर स्मॉल वाई आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। चौकोर बोर्ड बनाएंगे 1 2 3 4। एंड 4। अब जब आप इसके जो है वो क्रॉसिंग करवाई, हम लोगों ने सेल्फिंग करवाई, तो सेल्फिंग के बाद जो रिजल्ट हम लोगों को मिलते हैं आर आर वाई वाई आर आर वाई एंड स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर देखेंगे लास्ट रो में कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल नहीं स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा जल्दी से करेंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोगों ने शो करनी है 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा, दिस इज 6, ये नहीं होगा 7 8 एंड 9। ये जो 9 हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं, जिसके नीचे मैंने रेड लाइन जो है वो लगाई है, दे आर राउंड एंड येलो। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ग्रीन लाइन इसको नीचे लगाते हैं, राउंड विद हैविंग द रिंकल्ड सीट, राउंड हैविंग द ग्रीन शीट। और ये भी आप लोगों को देखेंगे सेम है, 1 2 एंड ये वाला 3 जो है वो हम लोगों को क्या मिले, राउंड हैविंग द ग्रीन शीट। उसके बाद थर्ड वन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा डिफरेंट करैक्टर, जो यहाँ पर इसको देख लीजिए आप, दिस इज द रिंकल्ड हैविंग द येलो सीड, ये है रिंकल्ड। कितने हैं भी, 1 2 एंड 3, रिंकल्ड हैविंग द येलो सीड। ठीक है, 1 2 3 हो गए, सिर्फ एक रह गया, only one, that is the wrinkled and green seed। तो इस प्रकार से जो रेशो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों को देखने को मिली, that is the 9:3:1। ये रेशो जो है वो हम लोगों को देखने के लिए जो है वो यहाँ पर मिलती है। अब यही है कि द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि ये हमने यहाँ पे ये शो करना है, जो प्रोजेनी के बीच में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हम लोगों को मिले, जो यहाँ पर नहीं थे। देखो पेरेंट्स क्या है हमारे, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इसका मतलब अगर ये इन जो कैरेक्टर्स हैं, जो ये विच आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम, अगर इनके बीच में अलग होने की कैपेसिटी नहीं होती ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस, ये अपनी मर्जी से नहीं जाते, तो हम लोगों को जो यहाँ पर ये नई कॉम्बिनेशन देखने को मिल रही है, जो पहले थी नहीं। पेरेंट्स तो ये थे, सिर्फ पेरेंट्स तो ये थे, तो अगर ये अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा पाते ड्यूरिंग द मियोसिस, तो हम लोगों को जो नई कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिली है, ये कैसे मिलती है। तो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस हुआ तो ये जो क्रोमोसोम थे, ये अपनी मर्जी से, द क्रोमोसोम डिफरेंट क्रोमोसोम हैविंग द डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, ये अपनी मर्जी से जो है वो अलग अलग होते हैं। तो दिस इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मान लो यहाँ पर ओनली 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, भाई इसके पास जो है वो राउंड का कैरेक्टर है और इसके पास जो है वो येलो का कैरेक्टर है। तो सेम पोजीशन यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी ये 2 क्रोमोसोम है जिनके ऊपर ये कैरेक्टर जो है वो अलग अलग प्रेजेंट है। ये W एंड जो ग्रीन है स्मॉल w एंड स्मॉल r एंड स्मॉल y। इसके ऊपर भी हम लोग यही लिख लेंगे स्मॉल r एंड स्मॉल y। ये y वाला है और ये r वाला है। इस प्रकार से तो जब मियोसिस होगा तो ये अपनी मर्जी से जो है वो अलग होंगे, क्योंकि ये F1 हाइब्रिड में आ गए। इस प्रकार से जो है वो F1 हाइब्रिड में आकर के पहुंच गए। F1 हाइब्रिड को अगर हम शो करेंगे यहाँ पर, तो किस प्रकार से शो करेंगे, भाई ये 2 क्रोमोसोम है जो इसके पास है, 2 क्रोमोसोम सेट जो है, ये R और ये स्मॉल r, ये Y और ये स्मॉल y।
ठीक है, कि जब इसका मियोसिस जो है वो आगे होगा, ठीक है, तो मियोसिस में जो है ये ऐसा बोलता है कि जरूरी नहीं कि ये दोनों एक साथ जाएंगे, ये दोनों जो है वो एक साथ जाएंगे जब ये n और n बनेगा, ये 2n है ना, जब ये n और n गैमीट्स बनाएंगे, नहीं भाई ये ऐसा नहीं बोलता है, ये क्या बोलता है जो लॉ है, क्योंकि तभी तो हमारे पास जो ये नए कैरेक्टर जो देखने को मिले वो इसी वजह से देखने को मिले कि हो सकता है कि ये जो r है, ये जैसे 1 2 3 4, मैं फिर से यहाँ पर बनाता हूँ 3 4, ये कैसे जा सकते हैं, हो सकता है ये r कैपिटल R जो है वो स्मॉल y के साथ चल करके एक नया यहाँ पर ये वाला जो है वो गैमीट बना दे, और दूसरे वाला जो है ये स्मॉल r है और ये कैपिटल Y है, तो ये इसके साथ चला जाए स्मॉल I और ये Y, यहाँ पर ये दो फिर से ऐसे बनाता हूँ स्मॉल r और कैपिटल Y, ये दूसरे वाला जो है वो गैमीट बन सकता है। तभी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई ना, कि ये अपनी मर्जी से जो है वो एक दूसरे से अलग हुए, और इसी वजह से हम लोगों को जो राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक रहा जिसमें हमने दो चीजें जो है वो डिस्कस की कि हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से जो है वो मेंडल की थर्ड लॉ की जो इनहेरिटेंस है वो होती है। थैंक यू।